Hi friends and welcome to Career Kul, the education Gurukul. So we are a firm which try to tell you कि आपकी personality कैसी होनी चाहिए to find specific careers या फिर आप specific careers में जाना चाहते हैं तो आपकी personality, aptitude और skills कैसी होनी चाहिए, आपका interest कहाँ lie करना चाहिए. So we do a personality test, an aptitude test and an interest test on the basis of which we tell you these are the careers which are best for you and these are the careers जिसमें आपको practically कुछ problems आ सकती हैं. In this we after this we also tell you about all the universities जिसके कट ऑफ प्लेसमेंट्स फैकल्टी स्टूडेंट कल्चर कैसा है जो हम डेटा है वो पब्लिक डोमेन से लेते हैं या फिर स्टूडेंट से बात करते हैं. इसमें ही आज हम लोग बना रहे हैं कट ऑफ फॉर कॉमेट के. तो कॉमेट के बैंगलोर का कॉलेज है, बैंगलोर इन द सेंस कर्नाटका का है, बट बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बैंगलोर में कॉलेजेस लेने का मन काफी होता है बिकॉज बैंगलोर इज द आईटी सिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी है एंड वहाँ पे काफी कंपनीज हैं. तो हम ईसी के बारे में बात करेंगे आज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेना चाहते हैं. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस टू स्टडी. इस ही वीडियो में हम लोग थोड़ा सा थापड़ के साथ बच्चे पूछ रहे हैं, कंपेयर कर लेंगे तो स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं थोड़ा सा वीआईटी के साथ कि व्हेन टू लीव, दैट इज द मेन थिंग. व्हेन टू लीव में सबसे पहला बस यही क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कॉलेज और ब्रांच दोनों को देखूं और फिर मैं यहाँ पे भी देखूं कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है विद ईसी, तो कब छोड़ना सही होगा ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. कौन से कॉलेज में ईसी आप ले सकते हैं लीविंग ऑल दीज कॉलेजेस. अगर आपको यहाँ सीएससी मिल रहा है तो वो लोग हम लोग देख लेते हैं अभी. तो जिनको स्किप करना है वो स्किप करते हैं. मैं थोड़ा सर्विसेज के बारे में बताऊंगा तकरीबन 50 सेकेंड. तो सर्विसेज में हम लोग 3 टेस्ट, करियर काउंसलिंग सेशन और मेंटरिंग करते हैं जिसमें आप पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट टेस्ट एंड सोशल लर्निंग टेस्ट ले सकते हैं. आप चाहें तो इनमें से 2 टेस्ट भी ले सकते हैं और करियर सेशंस ले सकते हैं. यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में हम ये देखते हैं कि आपका फ्यूचर का क्या गोल है, आपकी फाइनेंस जो फैमिली है वो किस तरह से कल्चरली किस तरह से है एंड कौन से कॉलेज में कल्चर आपका फिट बैठेगा. ठीक है, आप हम लोग डेफिनेटली फीस के बारे में बात करते हैं और उसके आरओआई के बारे में बात करते हैं और हम डेफिनेटली फिर स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि आगे जब आप बीटेक में जा रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से सर्टिफिकेशंस करने हैं कि एक जॉब अच्छी मिल पाए. तो ये जो हमारा पूरा है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वो 45 मिनट्स का होता है जिसमें हम ये बात करते हैं. फिर मेंटोरशिप में हम ये सब फॉर अ मंथ और फॉर मंथ्स लाइक 6 to 8 months हर मंथ हम लोग देखते हैं एक सेमेस्टर के लिए कि आपका प्रोग्रेस कैसा है. पेरेंट्स हमसे बात कर सकते हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. अब हम लोग आते हैं ईसी के ऊपर. पहले ये देख लेते हैं कि एमएस रमैया जो है, अब इसकी मीडियन सैलरी कितनी है. इसकी मीडियन सैलरी तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग है. तो एमएस रमैया की 5.2 है, 5.2 है, 5.2 मीडियन सैलरी है. और इसमें जो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट है वो नियरली आप मान के चलिए 75% के ऊपर है. ठीक है, तो ये नियरली हो गया. तो देखिए आप इसको थापड़ के लिए तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आपको वीआईटी से कंपेयर करना है तो वीआईटी से आप कर सकते हैं कि वीआईटी की 5.5 लाख पर एनम है और नियरली जो उसका है 65% प्लेसमेंट है. तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ भी ईसी मिल रहा है या यहाँ भी ईसी मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं. इसके अलावा कोई भी कॉलेज अगर मिल रहा है आपको, वॉट एवर मे बी द कॉलेज, थोड़ा मणिपाल से आप समझ सकते हैं कि मणिपाल हो सकता है आप ना छोड़ें क्योंकि वहाँ अगर आपको ईसी मिल रहा है तो वहाँ पे 6.5 लाख. ये जो सैलरीज हैं ये सारे सबकी हैं, लाइक ऑल ब्रांचेस इंक्लूडेड. तो अगर आप ईसी का देखोगे तो इसके आसपास ही आएगा. तो वहाँ पे अच्छी कंपनीज आती हैं, प्लस वहाँ पे अराउंड 55% प्लेसमेंट है. तो अगर आप स्टूडेंट अच्छे रहोगे तो वहाँ पे हो जाएगा. तो ये तीनों इसके ऑलमोस्ट कंपेरेबल आ रहे हैं तो आप देख सकते हो. बट थापड़ के लिए एमएस रमैया के लिए मतलब थापड़ नहीं छोड़ा जा सकता. इवन वहाँ पे अगर ईसी मिल रहा हो, हाँ थापड़ में अगर आपको सिविल मिल रहा हो, और अब आपको लग रहा हो कि नहीं मैं एमएस रमैया ले लूँ, तो आप ले सकते हो, ये हो सकता है. एमएस रमैया में जो ईसी का कट ऑफ रहेगा वो 2758 के करीब कट ऑफ रहेगा, विच इज अ क्वाइट हाई कट ऑफ.
आरवी कब लिया जा सकता है? आरवी मतलब क्या कॉलेज हम छोड़ें? केवल थापड़ का सिविल, सॉरी, केवल थापड़ का सीएस या फिर ईसी मिल रहा हो तो आप आरवी को छोड़ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मतलब यही दोनों कंपेरेबल है। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज में कुछ भी मिल रहा हो तो आप एक बार सोच सकते हैं। बस आप यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अगर आपको वीआईटी का सीएस मिल रहा हो या मणिपाल का सीएस मिल रहा हो तो आप सोच सकते हो कि क्या मैं आरवी लूं या मैं ये लूं, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग हायर देन केआईटी, बिकॉज केआईटी में बहुत अच्छी चीज है कि वो 92% प्लेसमेंट है, बाकियों का आप देखिए कितना कम है। और एसआरएम में भी नियरली 90% प्लेसमेंट है। इसकी लेकिन 4.2 लाख पर एनम एवरेज या मीडियन सैलरी है, इसकी 3.5 मीडियन सैलरी है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हम ईसी के लिए तब ही छोड़ें जब भाई जब हमारे को टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हो। तो आरवी टॉप का कॉलेज है। अगर आरवी का भी आप देखोगे तो इसका जो मीडियन सैलरी है वो 8 लैक्स है, 8 लैक्स पर annum। तो आप मान के चल सकते हो कि ईसी की कुछ नहीं तो आपको कम भी करना चाहोगे तब भी 6-7 लाख आपको मीडियन सैलरी मिल रही होगी, एक अच्छी सैलरी मिल रही होगी। तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो आरवी। केवल कब आपको कंसिडर करना है कि भाई मैं थापड़ में सिविल या सीएस या ईसी मिल रहा हो, वीआईटी में सीएस मिल रहा हो, मणिपाल में सीएस मिल रहा हो, तो हम सोचेंगे। बट अगर यहाँ पे सीएस भी मिल रहा हो और यहाँ पे आपको ईसी मिल रहा हो तो आप एक बार सोच सकते हो, लेकिन फिर भी रिस्क हल्का सा यहाँ भी है क्योंकि आपको फिर सीएस मिल रहा है। अगर आपको सीएस मिल रहा है और अगर आप वो छोड़ते हो तो आप एमटेक या एमएस सीएस में करना मुश्किल होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो आरवी में जो कट ऑफ है ईसी के लिए, आरवी में जो कट ऑफ है वो 1271 है। तो ये काफी हाई कट ऑफ है इसका, काफी हाई है। बीएमएस का अगर हम देख लें तो बीएमएस का फिर से 7 लैक्स पर एनम जो है वो कट ऑफ है। और लेकिन इसमें जो है तकरीबन 57% ही प्लेसमेंट है। तो 57% प्लेसमेंट है। तो अगर आपको के आई आई टी कब आप ये छोड़ सकते हो, मतलब कब आप ये ले सकते हो, सॉरी, ये अगर हम लेंगे, अगर आपको के आई आई टी में ईसी मिल रहा हो तो आप ये सोच सकते हो, एसआरएम में ईसी मिल रहा हो तब आप ये सोच सकते हो। बट देन अगेन द रिस्क विच यू आर टेकिंग इज कि इन दोनों में क्या है, 92% प्लेसमेंट है, इसमें 90% प्लेसमेंट है और इसमें 57 है। तो थोड़ा रिस्क आप बढ़ा रहे हो, बट आपने जो वो रिस्क लिया है वो मीडियम सैलरी 3 लाख बढ़ रही है, तो वो रिस्क वर्थ इट है। अगर आप एक बार चाहो तो सोच सकते हो। बाकी अगर सीएस फिर इनके अलावा यहाँ मणिपाल, वीआईटी, थापड़ में मिल रहा हो तो आप मतलब एक बार थोड़ा चाहो तो सोच लो, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। और प्लस आपकी एक ब्रांच जो है आपको ईसी तभी लेनी है जब आपको खुद इंटरेस्ट हो। तो 2554 ये भी काफी हाई कट ऑफ है, मतलब एमएस रमैया के बाद एमएस रमैया से पहले बीएमएस की सीट भर रही हैं। तो ये काफी एक अच्छा चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो बीआईटी का देख लेते हैं। बीआईटी का जो है तकरीबन 4 लैक्स पर एनम का है। और फिर इसमें जो है तकरीबन आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 50-55 नियरली 50-55% प्लेसमेंट है। तो ये फिर अब अगर आपको इन ऊपर के कॉलेजेस में कुछ भी मिल रहा हो तो आप लीजिए फिर वहीं पर, क्योंकि बीआईटी में बस यही है कि आपको इंटर्नशिप्स में हेल्प मिल जाएगी। तो सीएस मिल रहा हो तो आप ले लीजिए, बाकी लेकिन इन कॉलेजेस से बहुत कंपेयर नहीं कर सकते। अगर अमृता में भी आपको कंपैरिजन लेना है तो अमृता में 80% प्लेसमेंट है और नियरली 4 लाख की मीडियन सैलरी है। बट अगेन फिर रिसर्च अमृता की काफी ज्यादा अच्छी है। तो ईसी में जो है रिसर्च का काफी मायने रहता है, क्योंकि अगर आप रिसर्च नहीं करते हो तो आपने कहीं ना कहीं, अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो आपने काम ही नहीं किया है, काम ही नहीं किया है ईसी में। आपको पता ही नहीं कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें मैं कैसे यूज करूं, या फिर उनकी जो मशीन्स हैं उसे मैं कैसे यूज करूं। तो अमृता भी काफी अच्छा है जो इसके कंपैरिजन में या इसके ऊपर ही आएगा। तो बीआईटी की जो कट ऑफ रैंक है वो है 9437, बट ये अगेन अच्छा कॉलेज है जो लिया जा सकता है। दयानंद सागर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका जो प्लेसमेंट है दयानंद सागर का, अगेन दयानंद सागर का 5.5 है। तो अगर आपको थापड़
कहीं पे भी CS ना मिल रहा हो, थापड़, मणिपाल, VIT, ठीक है, अगर इसमें CS ना मिल रहा हो तो आप यहाँ पे EC ले सकते हो। बाकी अगर आपको SRM और KIIT में CS मिल रहा है तो आपको फिर इससे कंपेयर करना पड़ेगा एक बार अच्छे से कि मैं कौन सा लूँ, ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो है 5.5 है, और तकरीबन जो उनका प्लेसमेंट है वो नियरली 80-85% के करीब है, 80-85% करीब है। एंड दीज आर ऑल फॉर ऑल ब्रांचेस कंबाइंड, ठीक है। तो दयानंद सागर का जो कट ऑफ रहता है वो 8460 रहता है, तो ये भी अगेन काफी टॉप में आ रहा है। निटी मीनाक्षी का जो कट ऑफ है, दैट कट ऑफ इज 16558, और निटी मीनाक्षी का फिर जब आता है प्लेसमेंट का तो वो 3.5 जाता है। तो अब यहाँ से आप बाकी कॉलेजेस से बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। अलायंस का अगर आप देखना चाहते हो तो अलायंस का कौन सी एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो आप चाहो तो आप मुझे 790523 5238907 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको कट ऑफ राउंड 2 लास्ट ईयर का भेज दूंगा। तो उसमें अलायंस के मेंशन्ड है, बट ये अलायंस यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आपको खुद भी एक बार देखना पड़ेगा। BMS ITM का जो है 11,755 तक जाता है, और BMS ITM में अगर आप बात करो तो BMS ITM में अगेन आप बहुत कंपेरेबल नहीं है बाकी कॉलेजेस से, बहुत ज़्यादा जो हमने मेंशन करे उससे कंपेरेबल नहीं है। लेकिन आपको वो कॉलेजेस ना मिल रहे हो, LPU वगैरह मिल रहा हो, तो LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अगर EC आप ले रहे हो तो फिर आप यहाँ पे भी एक बार सोच सकते हो, एक बार कंपेयर करके देख सकते हो, ठीक है। तो BNM का जो है वो है 23,928, ठीक है। CMR का जो है दैट इज नियरली 35,652। तो अगर आपको अपने स्टेट के लोअर कॉलेजेस में जाना है, लोअर कॉलेजेस में, या फिर आपको इंडिया के, ठीक है, पॉपुलर 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 बट नॉट पॉपुलर लाइक VIT, SRM या फिर मणिपाल, इनकी तरह पॉपुलर नहीं है, इनसे कम पॉपुलर है, तो एक बार आप ये सोच सकते हो क्या लोकेशन प्रेफरेंस बैंगलोर आपको हेल्प करेगा, क्या मैं वहां जाके थोड़े सर्टिफिकेशन IT से रिलेटेड करूं, क्या चांस मिलना है, चांस ज्यादा है कि मेरे को मिल जाए। NI मैसूर काफी हाई रैंक कॉलेज है, तो इसका 3077 पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप हमसे चाहें तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ है। उसके कई कई तरह के हम ग्रुप्स करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल करते हैं, इंडिविजुअल आपसे 1-on-1 बात करेंगे, एंड देन हम लोग 10 के ग्रुप में बात करते हैं, हम लोग 5 के ग्रुप में बात करते हैं। दिस इज फॉर 1.5 आवर हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग फ्री बात करते हैं, दैट इज ऑन संडे, विच विल बी दिस टाइम इट विल बी ऑन 20th सितंबर। तो ये जूम में भी रहेगा और ये यूट्यूब पे भी रहेगा। तो ये सबके चार्जेस दिए हुए हैं, और हमारे कुछ इमरजेंसी स्लॉट्स भी हैं उन लोगों के लिए जो केवल उसी दिन ही चाहते हैं, उसमें थोड़े एडवांटेजेस और भी रहते हैं। बट सब में क्वालिटी सेम है, टाइमिंग सब में सबका ध्यान रखा गया है। दिस इज 45 मिनट्स का टाइम है इसमें, तो सब में टाइम का दिस इज 4 आवर्स हम लोग नॉन स्टॉप करते हैं, तो सब में क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। And so this is Careerkul, the educational Gurukul. Do like our video and do subscribe to our channel as well. Thank you very much.